गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, ये ईश्वर, ये निरंकार दातार अपने भक्तों को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने देते। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर कोई सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तो भगवान उसकी मदद ज़रूर करते हैं। और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक पंडित जी थे जो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। वो पंडित जी बस सुबह शाम ठाकुर जी को याद किया करते थे। पारिवारिक समस्या के कारण एक बार उन पंडित जी को धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी वहाँ के सेठ के पास धन मांगने के लिए गए। साध संगत जी, सेठ ने पंडित जी को धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्तें भर दी और पंडित जी एक किश्त ना भर सके। इस पर सेठ जी ने 12वीं किस्त का समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। ये बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। अब कोर्ट में जज साहब ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा कि तुम सेठ को 11 किश्तें दे चुके हो। इस पर पंडित जी ने जज से कहा कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। अब जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। वहां जितने लोग मौजूद थे सभी पंडित जी की बात पर हंसने लगे। साध संगत जी, गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन भी आ गया। पूरा कोर्ट सजा हुआ था। वकील, जज सभी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, लेकिन पंडित जी को अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। जज ने पंडित जी से कहा कि अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां पर एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर बड़ा ही मनोरम तेज था और उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। अब वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को पंडित जी ने सारी किश्तें चुकाई थी। अब कोर्ट ने, जज ने पंडित जी को पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। साध संगत जी, इसके बाद जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्ध कौन थे जो आपके पक्ष में गवाही देकर चले गए। तो पंडित जी ने कहा कि अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख नहीं सका और भक्त के भरोसे की लाज बचाने आ गया। बस इतना सुनने की देर थी कि जज पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और पंडित जी से ठाकुर जी का पता पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि मेरा ठाकुर तो हर जगह रहता है, वो तो हर जगह है। अब तो जज ने घर बार, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया और वो ईश्वर को, ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। साध संगत जी, इस बात को बड़े साल बीत गए, पर उस जज को श्री बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। अब वो जज पागल सा, मैला कुचैला हो गया और वो लंगरों में जाकर पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा जूठन खुद खा जाता। उस जज को देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए कि ये ठाकुर जी को जूठन खिलाता है। जहां पर भी लंगर होता वो जज वहां पर पहुंच जाता था और जूठन इकट्ठी करके ठाकुर जी को अर्पित करता था। तो जब लोग उस जज को देखते थे तो उसे मारते पीटते थे, पर वो जज नहीं सुधरा। साध संगत जी, उसका तो ये नियम बन गया। वो जज सारी जूठन बटोर कर खुद भी खाता और ठाकुर जी को खिलाता रहा। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक लंगर में लोगों ने अपनी पत्तलों में थोड़ा सा भी सामान नहीं छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। पर फिर भी उस जज ने सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल लिया। पर साथ संगत जी, ये क्या, जैसे ही वो निवाला उसने मुंह में डाला
उसे याद आया कि वो तो ठाकुर जी को खिलाना ही भूल गया। अब वो सोचने लगा कि वो क्या करे, क्योंकि वो निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसने सोचा कि मैं तो हमेशा अपने खाने से पहले ठाकुर जी को खिलाता हूँ। अगर मैंने ये निवाला खा लिया तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, और अगर मैंने ये निवाला थूक दिया तो अन्न का अपमान होगा। जज ने सोचा कि वो करे तो क्या करे। वो निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप एक बच्चा उस पागल जज के पास आया और बोला कि क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है। अब जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए आंखों में आंसू लेकर ठाकुर जी से कहने लगे कि प्रभु, आज तो गलती हो गई, आज मैं आपको भोजन पहले कराना भूल गया, पर अब मैं क्या करूं। तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुराकर जज से बोले कि अरे जज, तू तो नीरा पागल हो गया है। कब से तू अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा और आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच कर रहा है। चल निकाल, आज तेरी जूठन ही सही। साथ संगत जी, अब ईश्वर की बात को सुनकर जज की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेरा ठाकुर कहते हुए वो जज बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं पर अपनी देह त्याग दी। साथ संगत जी, वो पागल जज और कोई नहीं बल्कि वो पागल बाबा थे, जिनका मंदिर आज भी वृंदावन में स्थित है। साथ संगत जी, ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं, इसीलिए तो कहा गया है कि भाव के भूखे हैं प्रभु, भाव ही बस सार है। भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये ईश्वर, ये दातार अपने भक्त को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं आने देते। साथ संगत जी, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था, जिसके आसपास हाथियों का एक परिवार रहता था, और उस परिवार का मुखिया था जिसका नाम था गजेंद्र हाथी। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही गजेंद्र हाथी पास के ही एक सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। लेकिन तभी एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी के पैर को दबोच लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। अब मगरमच्छ से बचने के लिए गजराज ने, गजेंद्र हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। दर्द से गजेंद्र हाथी चीखने लगा। अब गजेंद्र हाथी की चीख सुनकर अन्य हाथी भी शोर करने लगे। उन्होंने भी गजेंद्र को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल पाई। गजेंद्र हाथी जब सारे प्रयास करके थक गया और उसे अपनी मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वो भगवान को पुकारने लगा। और अपने भक्त की आवाज सुनकर भगवान विष्णु नंगे पैर ही गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र हाथी को बचाने के लिए आ गई और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ को मार दिया। इस तरह से भगवान विष्णु ने गजेंद्र हाथी की रक्षा की। साथ संगत जी, अगर हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है तो ईश्वर हमारा भरोसा कभी टूटने नहीं देते। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, बल्कि आपने तो मेरा भ्रम दूर करने के लिए मुझे भेजा था। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, मेरा आज ये भ्रम टूट गया कि मैं ही आपका राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूँ। अब हनुमान की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि वो कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो भरत जी हैं। जब मैं संजीवनी बूटी लेकर लौट रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा। तो भरत जी ने ना तो संजीवनी बूटी मंगवाई और ना ही किसी वैद्य को बुलाया। कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि अगर मन, वचन और शरीर से श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्काम प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। और उनका इतने कहने की देर थी कि मैं उठ बैठा। सच में प्रभु, कितना भरोसा है भरत जी को
आपके नाम पर। साथ संगत जी, हम भगवान का नाम तो लेते हैं, ईश्वर को याद तो करते हैं, पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते भी हैं तो अपनी संतान पर और अपने धन पर, कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे ही हमारी सेवा करेंगे और धन ही साथ देगा। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि जिस भगवान को हम याद कर रहे हैं, जिस ईश्वर का नाम हम जप रहे हैं, वो हमारी हर पल सहायता करेंगे। बेटा सेवा करे ना करे, लेकिन भरोसा हम बेटे पर ही करते हैं, जबकि हमें भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।